बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। यहाँ पर हम करेंगे 6.15। इसका फर्स्ट यूज़ करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इसमें क्या कहता है कि आपने एक ही काइन को ए सिंगल टॉस ऑफ फेयर डाइस, पेयर ऑफ फेयर डाइस। अब पेयर की बात कर रहा है। पेयर की बात कहे कि सिंगल काइन को सिंगल जो हमारे पास ये होता है डाई, उसको 2 बार रोल करना है या 2 डाइस को सिंगल टाइम में रोल करना है, बात एक ही होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 डाइस हैं। अब इनकी पहले तो सैंपल स्पेस बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, सैंपल स्पेस आपको बनाना आ चुकी होगी। अभी तक अगर आपने 6.10 नहीं देखा तो 6.10 आपने लाजमी देख लेना है, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया सैंपल स्पेस किस तरह से बननी है, कैसे बननी है। ठीक है, उम्मीद है आपने 6.10 बड़ी अच्छी तरह से देख लिया होगा। तो इसमें मैंने काफ़ी सारी बातें बताई हैं जो मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा, और यही सैंपल स्पेस मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा जो मैंने 6.10 में बताई थी। अब यहाँ देखें, एक ही काइन को 2 टाइम टॉस किया जा रहा है। ठीक है, ए सिंगल टॉस ऑफ पेयर ऑफ डाइस, यानी कि 2 डाइस को एक टाइम रोल किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। तो इसमें आने के 2 चांसेस ही होते हैं, मुख्तलिफ आ सकते हैं। उम्मीद है आपने वो देख लिया होगा 6.10 या देख लेंगे। ठीक है, उसमें मैंने इतनी अच्छी तरह से बताया था कि आपको टॉस करके कि किस तरह ये सैंपल स्पेस बनी। ये दोनों में आने के चांसेस अलग अलग होते हैं। जिस तरह एक पे 3 आ गया, दूसरे पे 6 आ जाए, या पहले पे 1 आ जाए, ठीक है, दूसरे पे 3 आ जाए। इस तरह मैंने बड़ी अच्छी तरह से आपको सैंपल स्पेस बनाना सिखाई थी। तो यहाँ पर वही सैंपल स्पेस यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले में कहता है कि द सम ऑफ 8 अपीयर्स इन सिंगल टॉस ऑफ ए पेयर ऑफ फेयर डाइस। कहते हैं कि सम जिसका 0 हो, ऐसे इवेंट हमने लेने जिनका सम 0 हो। सबसे पहले हम लेट कर लें या अज्यूम कर लें। अज्यूम भी लिख सकते हैं आप, ASSUME, फ़र्ज़ी तौर पर, यानी कि लेट ए हैज़ इवेंट्स दैट सम इज़ 8। अब ए में हमने वो इवेंट स्टोर करवाने हैं जिनका सम जो है 8 है। अब ए इवेंट ले लिया, आप बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, डी भी, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे जिनका हमारे पास सम 8 हो। अब यहाँ पर आपने फाइंड आउट करने जिनका सम 8 हो। अब इस तरह सैंपल स्पेस बनाने के कितने फ़ायदे हैं ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, आपने एक लेड पेंसिल ले लेनी है, कच्ची पेंसिल। तो यहाँ आपको एक साइड पर ही मिल जाएंगे जिनका सम 8 होगा। अब देखिए 2 + 6 कितने होते हैं, 8 होते हैं। 3 + 5 कितने होते हैं, 8। 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 ये भी 8 होते हैं। देखिए हमें एक लाइन में मिल गई है, मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ जहाँ पर मिले हमें। ये देखिए, ये आप पेपर सोल्व करने के दौरान किस तरह से करेंगे, ये इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पेपर सोल्व करने का पूरा मेथड आपको पता चलेगा, किस तरह पेपर आपने सोल्व करना है। तो इसके लिए अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। अब ये देखिए हमें एक लाइन में मिल गए हैं। ये किस वजह से मिले, क्योंकि मैंने आपको सैंपल स्पेस बनाने का मेथड बताया था, वो यूज़ करेंगे तो आपको एक ही लाइन में ये सारा कुछ मिल जाएगा। अब ये सारे मैं लिख लेता हूँ, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 6 3 5 5 3 4 4 5 3 एंड 6 2। मेरे आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी कि दोनों का सम जो है 8 आना चाहिए। 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8। अब यहाँ इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये देख लें नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं इसमें, कौन कौन से हैं इवेंट इसमें हैं 1 2 3 4 5, ये आपने काउंट कर लेने, ये 5 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगी,
अब एक बात तो यहाँ क्लियर है, जो सैंपल स्पेस हमने बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था 6.10 में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इवेंट्स कितने होंगे, 36 होंगे, एन ऑफ एस। ठीक है, तो एन ऑफ एस हो गए हमारे 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, एन ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको उम्मीद आता होगा, नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स। अब नंबर ऑफ ए कितने हमारे पास 5 हैं, डिवाइड बाय एन ऑफ एस जो कि 36 है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ चुकी है हमारे पास। अब इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट हमने फाइंड किसकी करनी है, ए सम 7 और 11 कम्स अप इन सिंगल टॉस ऑफ ए पेयर ऑफ फेयर डाइस। अब वही बात कर रहा है हमारे पास सैंपल स्पेस, उसी को यूज़ करना है, आपने बार बार सैंपल स्पेस नहीं बनानी। एक बार बना लेंगे तो आपका ये मसला बड़ी अच्छी तरह हल हो जाएगा। तो इसमें क्या कहता है कि जिनका सम 7 हो या हमारे पास 11 हो। अब सबसे पहले हम करेंगे 2 वेरिएबल बना लेंगे कि लेट बी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ लेट बी कर लें, सी कर लें, डी कर लें, कोई भी कर सकते हैं आप। लेट बी में कर लेता हूँ हैज़ इवेंट्स दैट सम जिनका सम हो हमारे पास 7, और एंड लेट हम बाद में करेंगे, सी कर लेंगे, डी कर लेंगे, कोई भी आप करना चाहें कर सकते हैं। जिनका सम 7 है पहले वो कर लें। अब और से मेरा यहाँ पर यूनियन है। ठीक है, यह मैं नेक्स्ट एंड पर आपको सोल्व करके भी बता देता हूँ। अब बी में वो इवेंट जिनका सम 7 हो। अब ये देखिए, अगर आप ये सैम्पल स्पेस इसी मेथड से बनाएंगे तो आपको जिनका सम 7 है आपको एक लाइन में ही मिल जाएंगे। ये देखें 1 प्लस कितने 6 कितने होते हैं 7 होते हैं, 2 प्लस 5 कितने होते हैं 7, 3 प्लस 4 कितने होते हैं 7, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 1 7। इनके अलावा किसी भी जगह पर आपको 7 वाला नहीं मिलेगा। अब ये देखें आपको कितने आसानी से एक लाइन में ही मिल चुके हैं। आप इस तरह लाइन लगा लेंगे तो आपको फाइंड आउट करना आसान हो जाएंगे। ये देखें, ठीक है, ये ऊपर वाली मैं सारी लाइन इसी तरह लिख लेता हूँ 1 6 से लेकर ये हमारे पास 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इवेंट आ गए जिनका सम जो है 7 है। अब इनकी नंबर ऑफ बी देख लें कितने आए हैं हमारे पास। ये 1 2 3 4 5 6 आए हैं, और नंबर ऑफ एस कितने हैं जो ऑलरेडी हमारे पास सैंपल स्पेस के थे वो 36 हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है। ये क्या आएगी हमारे पास, एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। अब एन ऑफ बी कितना 6 है, डिवाइड बाय 36। अब स्टूडेंट यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि ये काटा भी जा सकता है, ये डिवाइड भी होता है, 6 1 था 6 एंड 6 था 36 आता है। लेकिन आप यहाँ इसे सोल्व ना करें तो ही अच्छा है, नेक्स्ट आपको सोल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट हमने और की वजह से यहाँ यूनियन फाइंड आउट करना है, जिसमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी अगर हम इन्हें सोल्व यहीं पर करते हैं। अब एक और वेरिएबल लेना है जिसका सम जो है हमारे पास कितना आएगा 11। लेट कर लेंगे, लेट सी कर लें, डी कर लें, चलिए मैं डी कर देता हूँ। डी हैज़ इवेंट्स दैट सम इज़ 11। ठीक है, इसमें वो इवेंट होंगे जिनका सम जो है 11 होगा। अब यहाँ पर आ जाए हमारे सैंपल स्पेस में, लेट डी सेट इसका नाम दे दिया मैंने। तो सैंपल स्पेस में आ जाएंगे जिनका सम जो है 11 होगा। अब ये यहाँ पर देखने आपको एक लाइन में ही मिल जाएंगे। ये देखें 5 प्लस 6 कितने होते हैं 11 होते हैं, 6 प्लस 5 कितने होते हैं 11। इसके अलावा 4 प्लस 6 करेंगे ये 10 हो जाएंगे, 5 प्लस 5 भी 10, ये 6 प्लस 4 10 हो जाएंगे। लेकिन हमने कौन से फाइंड करने हैं जिनका 11 आ जाए। 6 प्लस 6
ये 12 होते हैं, हमें तो यहाँ तक ही चाहिए। ये देखिए एक लाइन में एक ही जगह पर आपको मिल गए। किस लिए मिले? क्योंकि मैंने जो सैंपल स्पेस बनाने का मेथड बताया था, इससे अगर आपने सैंपल स्पेस बनाई है। 5 6 आया और 6 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 6 एंड 6 5, इन दोनों का सम जो है, इसका भी सम 11 है, इसका भी 11 है। अब नंबर ऑफ डी क्या है हमारे पास, ये 2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड आउट करेंगे, ये हो गया एन ऑफ डी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ डी कितना हमारा 2 है, एन ऑफ एस 36, तो ये भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो चुकी। अब इसी क्वेश्चन को हमने अभी सॉल्व करना है, ठीक है। इस और की वजह से कहता था कि हमें ऐसे दो की फाइंड करनी है जिनका सम जो है 7 हो या 11। अब देखिए प्रोबेबिलिटी हमने किसकी फाइंड करनी है, अब जिनका सम जो है 11 था और जिनका 7 था। हमारे पास दो वेरिएबल लिए थे एंड पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर डी। अगर आपने यहाँ सी यूज़ किया तो सी लिख देंगे, ठीक है, बी और सी लिख देंगे। अब आर का लफ्ज़ क्यों मैंने यूज़ किया, यहाँ आपके क्वेश्चन में उसने कहा है कि आर 7 आर 11, यानी कि इन दोनों के बिटवीन मैंने 7 एंड 11 डाल दिया। अब आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है हमारे पास यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन डी। अब ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। नेक्स्ट आपके पास एंड आएगा, जिस तरह यहाँ आ रहा है तो हमने यूनियन यूज़ किया है। नेक्स्ट आपके पास एंड आएगा तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ इंटरसेक्शन डालेंगे, जिसकी वजह से हमें मल्टीप्लिकेशन दरमियान में डालनी पड़ेगी। वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको अच्छी तरह से बता दूँगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हमारे पास आई, ये थी स्टूडेंट यहाँ पर 6/36 एंड 2/6/36 आई थी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 2/36। अब जब आपको पता हो डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो आपने न्यूमरेटर को प्लस कर देना है, 6 + 2 ये आ जाएंगे 8/36, ठीक है। तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आप इसको नेक्स्ट सोल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, हाफ हाफ कर देंगे, 4 आ जाएगा 8 का हाफ, 36 का आ जाएगा 18 और 4 का नेक्स्ट करेंगे 2 आ जाएगा, 18 का 9 आ जाएगा। तो आप यहाँ तक इसे सोल्व कर सकते हैं अगर करना चाहें, नहीं तो ये भी क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ठीक ही माना जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, उसने पूछा है क्वेश्चन कि हमारे पास रेड बॉल्स, अब रेड बॉल की बात कर रहे हैं। रेड बॉल कितनी है, 5 है। वाइट बॉल जो है वो 6 है एंड ऑरेंज बॉल है 3। तो नेक्स्ट हमारे ब्लू बॉल्स, अब ये लिख देते कितनी कितनी है हमारे पास, 5 6 3 4, ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 4 बॉल है। अब नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं कि आपने क्या करना है, ये जो बॉल है इनमें से रैंडमली आपने एक बॉल निकालनी है फ्रॉम बैग कंटेनिंग, ठीक है। तो आइदर रेड और ब्लू। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, टोटल पहले कर लें इन बॉल्स का, 5 + 6 11 हो गए, 11 + 3 ये आ जाएंगे 14, 14 + 4 ये 18 आ जाएंगे, 18 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए ये टोटल आ गया हमारे पास 18। अब कहते हैं कि आपने सिलेक्ट बॉल कितनी करनी है, सिलेक्टेड 1 बॉल सेलेक्ट करनी है। कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, इन सारी बॉल में से 18 बॉल हैं एक ही बैग में भरी हुई हैं, ठीक है। तो उनमें से आपने क्या करना है, 18 बॉल में से एक बॉल निकालनी है। कहता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड हो या हमारे पास बॉल जो है वो ब्लू हो, यानी कि रेड में से आ जाए या ब्लू में से आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। अब लफ्ज़ आर का यूज़ हो गया। आर का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी पहले रेड की फाइंड करेंगे फिर ब्लू की, इन दोनों को प्लस कर देंगे या दोनों की आप इकट्ठी ही कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, चलिए आप आर ब्लू यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले रेड की फाइंड कर लें फिर ब्लू की, फिर दोनों को ऐड कर लें। मैं यहाँ पर इसी तरह कर देता हूँ। ये किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस, सॉरी यहाँ यूनियन यूज़ कर लेते हैं, चलिए यूनियन ब्लू। अब ये किसके इक्वल होगी, ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यहाँ ऐड कर देंगे साथ ही। अब यहीं पर मैं कर देता हूँ। अब रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए स्टूडेंट, रेड में से उसने क्या कहा हमें, रेड में से आपने सारी बॉल में से एक ही सिलेक्ट करनी है, चूज़ करनी है। अब रेड कितनी है हमारे पास, 5 है, 5 में से 1। अब हमने टोटल कितनी बॉल सेलेक्ट करनी थी, उन पे डिवाइड कर देना है। टोटल हमारी है 18, 18 में से कितनी करनी है, एक ही सिलेक्ट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास बाकी होंगी वाइट, उसमें से कोई नहीं सिलेक्ट करनी। 6 0 लिख सकते हैं, लिख दें तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं लिखना तो ये 0 वाला ना भी लिखें, कोई बात नहीं। 3 में से कोई नहीं करना। अब इसी तरह नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं कर दूँ, ये ऐड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू में क्या करना है, आपने 4 में से 1 सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ब्लू कितने हमारे पास 4 है, 4 में से 1 सेलेक्ट करनी है। अब जो हमारे पास बाकी बची हैं ऑरेंज, इसमें ये 3 थी, 3 में से इनमें से कोई भी नहीं सेलेक्ट होगी क्योंकि 1 ही हमने निकालनी है। वाइट में से 6 में से इनमें से भी कोई नहीं सिलेक्ट होगी। ये लिखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। रेड कितनी है 5, इनमें से भी कोई नहीं सिलेक्ट करनी, यानी इस इवेंट में कोई नहीं सिलेक्ट करनी, लेकिन इस इवेंट में हमारे पास रेड में से एक ही सिलेक्ट करनी है। अब लास्ट वाला इसका नहीं लिखा था ब्लू, 4 में से इसमें से भी नहीं करनी थी। इस इवेंट में हमने क्या किया कि बॉल जो है वो कौन सी सेलेक्ट की, रेड वाली, और इसमें ब्लू वाली। ये 18 C1 आ जाएगा, ये भी बस इतनी सी ये बात है आपकी। अब आपने 5C1 फाइंड आउट करना है कैलकुलेटर की मदद से। 5C1 ये 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, चलिए 5 आ गया। बाकी जो 0 0 वाले ये 1 1 आ जाएंगे, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको करके बता देता हूँ। 6 से 0 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। 5 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 ही रहेगा, डिवाइड बाय 18 C1 लिख देंगे, 18 ही आ जाएगा, ये देखें डिवाइड बाय 18। अब प्लस करेंगे ये वाले का, 4C1 लिखेंगे तो 4 ही आ जाएगा, डिवाइड बाय 18 ही आ जाएगा। क्यों, 18 को 1 से करें 18 ही आ जाएगा। अब 5C0 ये भी 1 1 आ जाएंगे, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें यहाँ डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, एक जैसे। आपने नेक्स्ट पेज पर ये करना है स्टूडेंट क्वेश्चन। तो न्यूमिनेटर को हम ऐड कर दें, 5 + 4 कितने हो जाएंगे 9, 9/18 ये भी लिख सकते हैं। ये आंसर आ गया स्टूडेंट हमारे पास 9/18। अब नेक्स्ट आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, कैसे, 9 1 था 9 एंड 9 2 था 18। ये देखें आप इस तरह ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आप दोनों सिचुएशन में आपका आंसर सही माना जाएगा। तो आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के कितने नए मेथड यहाँ पर सीखे हैं। तो उम्मीद है आपके टीचर जो है इतना नहीं बताते, प्रैक्टिकली भी नहीं करवाते। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में और भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पेपर के रिलेटेड भी, पेपर को किस तरह सोल्व करना है। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।